तस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। श्वेताश्वतरोपनिषद का ये मंत्र है, 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। ये मंत्र योग शिखोपनिषद में भी है, दूसरे अध्याय का 22वां मंत्र। ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है, 37वां मंत्र। ये मंत्र सुबालोपनिषद में भी है, 16वें अध्याय का पहला मंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जैसी भक्ति आपकी इष्ट देव में हो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण में हो, वैसी ही भक्ति गुरु में हो। वेद कहता है कि आप केवल एक बात याद कर ले कि हरि गुरु में भेद नहीं है। भगवान गुरु की प्रशंसा बहुत कर देते हैं, गुरु भगवान की प्रशंसा करता है, एक साधारण बातें हैं। तो जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो, वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो, तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। श्रोतव्य, गुरु से सुनो, फिर मंतव्य, उसका मनन करो, मनन चिंतन, रिवीजन, फिर साधना भी करो। वेद कहता है कर्णधारम गुरुम प्राप्य तद्वाक्यम प्लवद्दृढ़ अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भवसागरम। गुरु के वाक्य को ऐसा दृढ़ मानो जैसे नदी या समुद्र में जब चलते हो नाव पर बैठकर, तो नाव से बाहर नहीं जाते, हर समय सावधान रहते हो कि नाव से बाहर जाएंगे डूब जाएंगे। ऐसे ही गुरु के वाक्य के अनुसार ही अपने मन बुद्धि को चलाओ, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। प्रहलाद कहते हैं महापुरुषों की तरफ आइए, नैषाम मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्था पगमो यदर्था महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। 7:5-32। प्रहलाद कहते हैं जब तक किसी महापुरुष की चरण धूलि का सेवन न करोगे, तब तक न माया संबंधी विकार जाएगा और न भगवत विषय संबंधी कोई लाभ मिलेगा। सर पटक के मर जाओ। पढ़ो शास्त्र वेद, जप करो, तप करो, पाठ करो, कुछ काम नहीं देगा। महापुरुष को समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, ये एक क्रम है। नंबर 1 श्रद्धा हो, नंबर 2 सही संत हो। दोनों सही हो।
श्रद्धा भी सही हो, संत भी सही हो, तो फिर आगे सब बात बन जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मरीज भी दवा करने को तैयार हो, डॉक्टर भी सही हो, तो रोक जाएगा। तुलसीदास ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, और रघुपति भक्ति सजीवन मुरे। सद्गुरु डॉक्टर हो सही, और उसके वचन पर विश्वास हो, वहां लेकिन किंतु परंतु न लगाओ। हाँ, वाल्मीकि से कहा मरा मरा कहते रहना जब तक लौट के न आवे। आप कब लौट के आएंगे? ये नहीं पूछा। ये मरा मरा कहने के बाद फिर क्या होगा, ये नहीं पूछा। बस गुरु वाक्य का पालन करना है, आगे सोचना विचारना नहीं है, वो जानेंगे। तो लेकिन ये जो बात है गुरु शिष्य की, ये तो गधा भी जानता है, काका गाघा का ज्ञान नहीं हो सकता बिना गुरु के। भगवत प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात है, दिव्य जगत की बात है, लेकिन ये कान फूंकने से नहीं होगा। भगवान नाम में भगवान बैठे हैं, ये वाक्य रट लो सब लोग। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान् नाम नामिनो। पद्म पुराण। नाम और नामी में भेद नहीं है, नाम में नामी बैठा रहता है, भगवान के नाम में। गौरांग महाप्रभु ने कहा, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, नियमित स्मरणे न काला, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृश मिहाजन नानुरागा। हे श्री कृष्ण, आपने अपने नाम में अपनी सब शक्तियां भर दी, स्वयं बैठ गए, और कोई नियम भी नहीं रखा, कायदा कानून। देवी देवता के पूजन करने में भी कायदे कानून होते हैं, इनको लाल कपड़ा, इनको सफेद कपड़ा, इनको ऐसा, इनको ऐसा। भगवान कहते हैं हमको सब कुछ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे पानी दे दो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो महाप्रभु जी कहते हैं नाम में वो बैठा है सब शक्तियों के साथ। इतनी बड़ी कृपा भगवान ने कर रखी है, तो ये गुरु जी क्या देते हैं कान में? गुरु जी संस्कृत में एक वाक्य होता है, उसको मंत्र कहते हैं, वो अलग अलग है। जैसे नमो भगवते वासुदेवाय, क्लीं कृष्णाय नमः, रांग रामाय नमः। ये भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, ये उसका अर्थ है सारे मंत्रों का। तो क्यों जी, अगर हम हिंदी में कह दें तो वो मंत्र नहीं होगा? नहीं हमारे गुरु जी से चला आया है। कौन से गुरु जी हैं तुम्हारे? हमारे गुरु जी हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य।
तो क्यों जी, ये शंकराचार्य सबसे पहले हुए हैं ना, हाँ 2500 वर्ष पहले, हाँ उसके पहले एक गुरु चेला नहीं हुआ करते थे, होते होंगे जरूर। शंकराचार्य किसके शिष्य थे ये बताओ? गोविंदाचार्य के। वो किसके शिष्य थे? गौड़पादाचार्य के। वो किसके शिष्य थे? सुखदेव के। वो किसके शिष्य थे? वेदव्यास के। तो तुम वेदव्यास की संप्रदाय क्यों नहीं कहते, शंकराचार्य की क्यों कहते हो? क्या करते हो? अरे एक भगवान है, एक माया है और एक हम लोग हैं, इतने ही तो है। तो बस एक भगवान है उसकी तरफ जाएगा और एक माया है उसकी तरफ जाएगा अज्ञानी। तो जो भगवान की तरफ गया वो भगवान की संप्रदाय वाला है, जो इधर गया वो माया की संप्रदाय वाला है। और संप्रदाय क्या होती? और अगर आप कहते हैं नहीं मेरे मंत्र में कमाल है, पावर है, तो देव हमारे कान में, और पावर का अनुभव न हुआ तो हम पिटाई कर देंगे तुम्हारी। खुल्लम खुल्ला बोलो ना, डरते क्यों हो? अरे भाई अगर कोई आपको नकली चेक देता है, धोखा देता है, तो उसके ऊपर 420 का मुकदमा आप कर सकते हैं ना। हर एक का ऐसे कान फूंकते जा रहे हैं बिना समझे बूझे। वो संसार में आसक्त होता जा रहा है, डकैती बंद कर रहा है, कुछ कर रहा है। नाम में जब भगवान की शक्ति है तो हम राम राम कहें, श्याम श्याम कहें। अरे गोपियां यशोदा मैया तो राम कृष्ण भी नहीं कहती थी। एक कनुआ इधर आ, कनुआ, ए बलुआ, बलराम को बलुआ, जैसे आप लोग कहते हैं नहीं। हाँ, पप्पो। अब वो कलेक्टर हो गया फिर भी पप्पो। हाँ? तो ये तो हमारे ऊपर है, हम भगवान का जो नाम चाहे ले, जिस भाषा में चाहे ले। आज अगर भगवान अवतार ले किसी पंजाबी के यहाँ, किसी सिंधी के यहाँ, किसी बंगाली के यहाँ, तो वही भाषा तो बोली जाएगी। वो अपने बेटे को वही भाषा में, अपनी भाषा में ही तो पुकारेगा। नाम से कुछ नहीं होता, भाव से होता है। फिर भी भगवान ने अपने नाम में अपनी शक्तियां भर दी हैं, कोई जरूरत नहीं बाहर से। दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे, महाप्रभु जी ने कहा। नो दीक्षा न च सत्क्रिया न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। पद्यावली। जब भगवान के नाम में भगवान की सब शक्तियां भरी है तो तुम क्या नई चीज दोगे? और अगर देने का दावा करते हो तो अनुभव होनी चाहिए। अनुभव नहीं होता है तो फिर धोखा है, और अगर धोखा है तो ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। हाँ, इनके 2 लाख चले, इनके 4 लाख, इनके 20 लाख। कल हम टीवी पर सुन रहे थे, एक महात्मा जी के 20 लाख चले। अरे 20 लाख क्या, किसी कुंभ का मेला होता है, वहां करोड़ों लोग हैं, माइक लेकर के मंत्र बोल दो, साहब हो गए चले। पागलपन का क्या इलाज है? हा? कबीर दास गए रामानुजाचार्य के पास कि हमको शिष्य बना लो। निगाह, तेरी जाति का कोई भरोसा नहीं, हिंदू है कि मुसलमान है, क्या है, हम ऐसे नहीं बनाते चेला। घाट के सीढ़ी पर ही लेट गए।
रात को उधर से जा रहे थे गंगा नहाने, गुरुजी, उनका पैर पड़ा। उनने कहा राम 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 राम। कौन है भाई? उनने कहा गुरुजी मिल गया मंत्र। तो अरे तू कबीर है? तो हमको हो गया काम हमारा, बस इतने से मतलब था। अगर आप कहें मैं नहीं मानता, आप नहीं बोल सकते। गुरु और भगवान कानून में बंधे हैं। जितनी मात्रा की हम शरणागति करेंगे उतनी मात्रा की उनको कृपा करनी पड़ेगी। उनकी हिम्मत नहीं है कि नहीं करें। ये कोई संसार का मामला नहीं है कि वो अंतर्यामी नहीं है। हम एक व्यक्ति से प्यार किए करते करते मर गए, उसको पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं है उधर। उधर सब पता रहता है एक एक क्षण की। तो वास्तविक महापुरुष का पता लगाओ। अगर नहीं मिलता है तो रोकर डायरेक्ट भगवान को पुकारो कि हमको किसी महापुरुष से मिला दो। वो अकारण करुण भगवान ऐसा हिसाब बिठा देंगे कि तुमको महापुरुष मिल जाएगा। ऐसा संजोग जब कभी बन जाए, जो यही भांति बनई संजोगा, तो फिर सब बात बन जाए। ये सारी गड़बड़ी जो है ये इन्हीं दो कारणों से है। एक तो हम माया के अंडर में है ही है, और दूसरे हमको कोई समझाने वाला सही नहीं मिला। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, लाखों नहीं, टाइम लगाते हैं वो भगवान की प्राप्ति के विषय में 4-4 घंटे 6-6 घंटे, लेकिन बेचारे जानते नहीं क्या करना है। पाठ, पुस्तक का पाठ, जप, पूजा, ये फिजिकल ड्रिल करते हैं। एक आंसू नहीं बहा भगवान के लिए, हृदय में वो नहीं आए, इंद्रियों से भक्ति हो रही है। इसको गौरांग महाप्रभु ने कहा है अनासंग भक्ति। इससे नहीं काम बनेगा। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभू ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। सासंग भक्ति करनी पड़ेगी मन से। ये बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन से प्यार करो, मुंह से एक नाम मत लो, काम बन जाएगा। मन भगवान में जाना चाहिए। वो किसी भी भाव से गए जाए, एक हो। कामाद गोप्यो भयात कंसः, द्वेषात चैद्यादयो नृपाः। किसी भी भाव से मन भगवान में, गुरु में एक हो जाए। मन वैसे तो तन मन धन 3 से सेवा कही गई है, लेकिन धन सबके पास नहीं है। जिसके पास है वो करे। और तन भी संसार में कोई बंधा हुआ है कहीं पर गृहस्थी में, तो तन से भी सेवा नहीं मिलेगी गुरु की। तो मन तो है, हाँ मन तो अपने हाथ में है। तो मन से शरणागत करो, सब काम बन जाएगा। तो इस प्रकार अंतःकरण की शुद्धि करने के पश्चात गुरु कृपा से अंतःकरण और इंद्रियां दिव्य बनाई जाएंगी। दिव्य, दिव्य माने भगवान संबंधी। ये प्राकृत आंख में भगवान की आंख प्लस होगी, तब भगवान का दर्शन आप लोग कर सकते हैं। अन्यथा अनंत बार देखा है भगवान को। ये भगवान
धन्य है। ऐसे होता है भगवान। इससे अच्छा तो हमारा बेटा है। हाँ, आप ऐसे बोलेंगे क्योंकि वो दिव्य चिन्मय आंख नहीं है आपकी, इसलिए वो अलौकिक देह नहीं देख सकते, वो शब्द इन कानों से नहीं सुन सकते, इस त्वचा से स्पर्श नहीं पा सकते। इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि हमको करनी पड़ेगी। हमको, वो गुरु नहीं करके देगा, भगवान भी नहीं करके देगा। वो रास्ता बताएगा, वो कृपा करेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन चलना हमको पड़ेगा, साधना हमको करनी पड़ेगी। ऐसा करके अगर हम हर साल अपने को रीड करें, पिछली गुरु पूर्णिमा से अब की गुरु पूर्णिमा में हम आगे बढ़े, किसी के कड़वे वाक्य लगना उसका कम हुआ, निंदा का असर कम होने लगा, क्रोध लोभ कम होने लगा, नहीं हुआ तो फिर हमने क्या किया साल भर, और ऐसे ही कुछ दिन और कर लेंगे, मर जाएंगे। और फिर ये भी क्या ठिकाना है कि हम कुछ दिन रहेंगे ही, ये तो क्षणिक है। शरीर किस क्षण में क्या हो कोई नहीं कह सकता। राजा रंक फकीर किसी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए सावधान रहना है। निरंतर हरि गुरु का चिंतन मन से करना है, ताकि वो मल साफ हो, अंतःकरण शुद्ध हो, और एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो। शेष फिर बोलिए सद्गुरु सरकार की।